नमस्कार। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के मुंबई पुलिस ने कौन सा केस दर्ज किया है और ये केस जैसे दर्ज होता है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे हड़कंप मच जाती है। किस नाम से उस डेथ केस को पूरी तरीके से रजिस्टर किया गया है, जिसके बाद तो पूरी तरीके से सनसनी मचनी शुरू हो गई है। उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट खबर बता देता हूं जिसको सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। सचिन वाझे, जो ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है और जेल में, अभी कुछ दिन पहले जेल में था, फिर हॉस्पिटल में, लेकिन उसने किस तरीके से जिलेटिन की छड़ें एक बहुत बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के नीचे रखता है। लेकिन उसका मकसद क्या था, आज एनआईए की पुलिस की टीम ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, खुलासा कर दिया कि उस इंसान का मकसद क्या था और उसके ऊपर कितना बड़ा धारा लगने वाला है, जिसको सुनने के बाद सारे लोगों का कानून पर से भरोसा और विश्वास बन गया कि सच में इंसाफ होगा और सचिन वाझे जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये सारी बातें डिटेल्स में आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री, पूरा दुनिया अभी भी शोक में है। लेकिन जिस तरीके से खुलासा हो रही है सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के, ये अपने आप में दिल दहलाने वाली बात है। आपको बता दूं कि उनकी ज़िंदगी में शहनाज गिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और जिस तरीके से शहनाज गिल उनके पैर को पकड़ करके बार बार रो रही थी, 2 बार बेहोश हो गई पूरी तरीके से। ये दुख, ये अफसोस कहीं ना कहीं था, वो अपने आपे से बाहर थी और कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ था। उनकी माँ का बहुत ही बुरा हाल है। ये होता है फीलिंग्स और ये होता है प्यार। कोई भी मेलोडी ड्रामा नहीं, कोई भी फिल्मी कैरेक्टर रोल प्ले नहीं, ये होता है। लेकिन आपको याद होगा कि जब एसएसआर इस दुनिया से गए थे तो रिया चक्रवर्ती किस तरीके से, उसकी आंखें किस तरीके से इशारा कर रही थी, जवाब दे रही थी कि आंखों में प्यार झलकता है, ये तो शहनाज गिल की आंखों में दिखता है। लेकिन रिया की आंखों में वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही थी, जैसा कि सोशल मीडिया पे लोगों ने ये बातें कही। लेकिन अब आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के जो इतनी बड़ा खुलासा हो गया है, जिससे कि पूरा सनसनी सोशल मीडिया पे फैलने लगी। बता दें आपको कि सिद्धार्थ शुक्ला इंगेजमेंट, उनकी सगाई शहनाज गिल से हो चुकी थी। दिसंबर में वो शादी करने वाले थे और अचानक इस तरह की वारदात हो जाती है जिससे शहनाज गिल सदमे में है। वो उभर नहीं पा रही हैं, वो सोच नहीं है कि ये हो कैसे गया। लेकिन मामला अगर शांत होता है तो फिर मुंबई पुलिस यहाँ पर सारे लोगों का बयान लेगी। आखिर क्या उनको किसी चीज़ की तकलीफ थी, मुसीबत थी, प्रॉब्लम्स थी, क्या उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, ये सारे सवाल अभी भी लोगों के मन में बने हुए हैं। क्या इतना ओवरडोज लेने के बाद उनकी मौत हो गई? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन यहां मुंबई पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 घंटे चली, लेकिन उसके बाद 20 दिन बाद ही रिपोर्ट आएगी। लेकिन इस केस को रजिस्टर्ड किया है मुंबई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ केस से नाम से। आपको बता दूं कि अभी की बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आई है हमारे पास, वो यही आई है कि मुंबई पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ केस में पूरी तरीके से रजिस्टर्ड कर लिया है। अब यहां पे पूरी तरीके से सस्पेंस बनना शुरू हो गया है। आगे आपको बताने वाले हैं सचिन वाझे को लेकर के जो खुलासा हुआ है वो। लेकिन उससे पहले जो ब्रेकिंग खबर ये आई कि जिस तरीके से ओशिवारा शमशान में उनके शव को जलाया जाता है, वहां पे कुछ लोग आकर के ड्रामा भी करते हैं, कुछ लोग वहां पे आकर के सच में मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से संभावना सेठ की, जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उनके जो पति हैं उन पे हाथापाई होने की नौबत आ जाती है मुंबई पुलिस के तरफ से। तो यहाँ पे संभावना सेठ पूरी तरीके से झगड़ झड़प करने लगती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं संभावना सेठ को ट्रोल भी सहना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे शांति का माहौल था, वहाँ पे उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जाकर के जिस तरीके से ड्रामा करी गई संभावना सेठ को, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको अपने आप को संभालने की ज़रूरत थी। वो आपा से बाहर आ चुकी थी, क्योंकि आपे से बाहर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उगल दी।
जिस कारण से सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि थोड़ा तो शर्म करो कि तुम किसी के आत्मा की शांति के लिए वहां पे ब्रह्मा कुमारी जैसे राजपाट हो रहे हैं, वहां ऐसे सिचुएशन में इस तरह की ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। इस तरह के आरोप संभावना सेठ के ऊपर लगे, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग पर आकर के ये बात को क्लियर किया और कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। कुछ चुनिंदे मीडिया वाले पूरी वीडियो नहीं दिखा रहे हैं और आधा अधूरा वीडियो दिखा करके पब्लिसिटी और टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमें इस तरह से वहां रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ये इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की चीजें करने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी अफसोस है। जिस तरीके से वहां पारस और माहिरा शर्मा वहां पहुंचते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस उनको अंदर एंट्री नहीं करने देती है। कम से कम आधा घंटे से ज्यादा उनको वहां पे रोका जाता है और फिर जब वो पूरी तरीके से फोन कॉल लगाते हैं और अपने कलीग्स को बुलाते हैं, तब जाकर के मुंबई पुलिस उनको अंदर इंटर करने देती है। पूरी तरीके से कल का माहौल ऐसा था, पूरी प्रेशर से भरा हुआ था और लोग एक झलक पाने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला को देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह बहुत ही अचंभव वाली बात है, क्योंकि जब इंसान जिंदा होता है तो क्या उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसको कोई पूछता नहीं, और मरने के बाद एक झलक पाने के लिए तरसता है। फिर क्यों रश्मि देसाई ऐसा आरोप लगा हुआ है कि बिग बॉस में ये बोलती हैं कि तू तो मरेगा तो तेरे को पानी भी नहीं दूंगी। कहीं ना कहीं रश्मि देसाई को भी इस बात का पूरी तरीके से अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों कहा सिद्धार्थ शुक्ला को। दोस्तों, अब आपको बता दूं मैं कि सचिन वजह एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट, एक बहुत बड़ा मुजरिम जो अभी जेल के अंदर है, कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में था। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे और अभी ये खुलासा हो चुका है। एनआईए की तरफ से पुलिस की टीम ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि आखिर सचिन वजह ने मुकेश अंबानी के घर के नीचे जो स्कॉर्पियो था, उसके एक पेपर थी जिसमें एक धमकी भरा लेटर था और उसमें जिलेटिन की छड़ें थी, बम विस्फोटक पदार्थ था। तो लोग अब पूछने लगे कि ये आखिर इनका मकसद क्या था। सचिन वजह का वहां पे ये स्कॉर्पियो बम से, विस्फोटक से भरा हुआ मुकेश अंबानी एक बड़े उद्योगपति के घर के नीचे रखने का रीजंस क्या था, वो सामने आ चुका है। पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है कि आखिर सचिन वजह ने ये क्या किया है और क्यों किया। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एनआईए की एक चार्जशीट दाखिल करी है और उस चार्जशीट में 302 की धारा पूरी तरीके से हाईकोर्ट में अपील कर दी है। यानी अब आपको मैं बता दूं कि सचिन वजह के ऊपर 302 की धारा लगने वाली है और ये मौत का बदला मौत से। मनसुख हिरेन हत्याकांड में जिस तरीके से ये शामिल है और मनसुख हिरेन हत्या को क्यों करवाता है, ये भी खुलासा हो गया है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एनआईए की ऑफिशियली टीम ने ये कहा कि ये इंसान मुकेश अंबानी के घर के नीचे क्यों स्कॉर्पियो रखता है। इसलिए रखता है कि वो देश के इतने बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को डराना चाहता था, धमकाना चाहता था और उनसे रिश्वत लेना चाहता था। पैसे लेने की लालच और पैसे लेने की लोभ, जब ये सारी चीजें मनसुख हिरेन मामले में जब उनको पता चलता है तो उनको भय हो जाता है, उनको डर हो जाता है कि कहीं ये भेद ना खुल जाए। इसलिए मनसुख हिरेन हत्याकांड होता है और ये करवा देते हैं। इसमें प्रदीप शर्मा भी शामिल हैं और उसके बाद सचिन वजह भी हैं। दोनों को लेकर के 302 की धारा इनके ऊपर लगा दी गई है, चार्जशीट में ये दाखिल कर दी गई है। अब इन दोनों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये मामला सामने आया है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई